स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन आज 15 अक्टूबर को। अब कल तुम लोग 16 अक्टूबर का क्लास मत छोड़ देना यार, 4 बजे वाला। 5 बजे अड्डा का फंक्शन है, वो भी लाइव चलेगा। कल आप में से बहुत लोग हमको झमझमा के नाचते हुए भी देख पाएंगे। छपेली नृत्य कहां से संबंधित है? छपेली नृत्य कहां से संबंधित है? सिक्किम से, झारखंड से, पंजाब से या हिमाचल प्रदेश से? छपेली की अगर बात किया जाए लल्ला, तो जैसे कोटेश्वर और लखुडियार, ये दोनों उत्तराखंड के बड़े फेमस नृत्य हैं। नहीं 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 नहीं, छपेली, ओ हो, हाँ क्षमा करिएगा, ये बताइए छपेली। सर देखिए, एक है खुकरी। खुकरी नृत्य किया जाता है आपके कहां पे? सिक्किम में। खुकरी नाम से बड़ा फेमस नृत्य यहां पे होता है, खुकुरी। ये पिछली बार के एमटीएस में आया था। झारखंड में अगर चले जाओगे तो कर्मा नाम से नृत्य, जो पिछली बार के जीडी के पेपर में था। और पंजाब में चले जाओगे तो गिद्दा नाम से, डफ के नाम से, धमाल के नाम से नृत्य किया जाता है। गिद्दा है, डफ है, धमाल है। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर छपेली। ठीक है, छपेली। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे। आज जैसे कॉलर बंद किया है ना, कल कॉलर बंद करके ही लेक्चर की शुरुआत करेंगे, बाद में कॉलर खुलेगा। हाँ, तो अभी तो खोल ही दें। छपेली नृत्य ये हो गया। अगले पे आएंगे, परिपल गज मेला का आयोजन कहां होता है? परिपल गज मेला। अच्छा, पर्पल फेस्ट ये अलग है और परिपल गज मेला ये अलग है, ये बात याद रखिएगा। दोनों को एक समझ के जोड़ करके मत चलिएगा। सर पर्पल, देखो गुजरात से जरूर याद रखना वेस्टू वरस, वेस्टू वरस, वेस्टू वरस। केरल से जब भी आवे तो केरल का तो फेमस ओणम और विशु है ना, तो चलो ओणम याद रख लेते हैं। गुरुजी विशु भी लिखिए, लो लल्ला याद रखोगे विशु भी, ठीक है ना, विशु। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा तवांग उत्सव, उधर के साइड एक मनाया जाता है तवांग उत्सव, अरुणाचल प्रदेश से। और मणिपुर, इसका क्या बनेगा? संगाई उत्सव। अब मैटर गड़बड़ा गया उन लोगों का जो इस भरोसे बैठे रहते हैं कि डी पे ऑप्शन मारना शुरू करिए, सी पे ऑप्शन मारना शुरू करिए, सब काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं हो जाएगा। और देखो, बार बार याद दिला रहा हूं, कल 16 अक्टूबर को मैं 4 PM पे क्लास लूंगा, 7 बजे वाली, क्योंकि 5 बजे से अड्डा का उत्सव शुरू हो जाएगा, दीपावली उत्सव। इसलिए यह बात मैं आपको हर 5 क्वेश्चन में एक बार याद दिलाऊंगा। कल 16 अक्टूबर को मैं 4 बजे क्लास लूंगा। 25-25 क्वेश्चन का फॉर्मेट कल रहेगा। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा केरल। परिपल गज मेला केरल में होता है। देख लो, सी वालों का मुंह देख लो, नालायक कहीं के बाद। परिपल गज। अगले पे आओ, ई क्या है गुरुजी? विश्व वानिकी दिवस। अभी 2 दिन पहले हम लोग 14 तारीख को विश्व मानक दिवस मनाए थे। वानिकी दिवस की अगर बात किया जाए, 27 जून, आज काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक सोनाली घोष को आपके अवार्ड दिया गया है WCPA संस्था की तरफ से, जो IUCN की संस्था है। तो वो संरक्षित क्षेत्र में वन संरक्षण, मतलब कि वन संरक्षण, जंतु संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर करो सर। 27 मार्च को मनाया जाता है लला विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा सर, 21 मार्च धड़ाधड़ राइट आंसर। आजकल भारत सरकार आयुष्मान, आयुष योजना, डिजिटल भारत इसकी तरफ बढ़ी है, तो यहां पे हो जाएगा आयुष्मान दिवस, ठीक है ना। आयुष्मान भारत दिवस ये नया नया घोषित हुआ है, इसके पूछने के बहुत चांस हैं। और 27 जून लल्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के पेपर में था, MSME दिवस। जो लोग सीरियस स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से एहसास होगा कि हाँ सर, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को। MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, मिनी इंडस्ट्रीज हैं, वो 27 जून को। राइट आंसर 21 मार्च, ठीक है, राइट आंसर 21 मार्च। एक लोग पूछ रहे सर BSSC के लिए पढ़ लो। लिखा थोड़ी है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लीलावती पूछ नहीं सकता बिहार SSC। लीलावती किसकी रचना है? भरत मुनि की? नहीं, भरत मुनि तो नहीं सर, इन्होंने तो नाट्य शास्त्र लिखा है, नाट्य शास्त्र, तो सर ये तो नहीं हो सकता। सोमदेव की? नहीं सर, इन्होंने कथा सरित सागर लिखा है। क्या लिखा है? कथा सरित सागर। कई लोग नाम ही नहीं सुने होंगे, कथा सरित सागर। भास्कर द्वितीय या फिर जयदेव? बिल्कुल, लीलावती गणित के ऊपर लिखा गया है। और आज ही सुबह मैंने यह पढ़ाया है कि एबल प्राइज 2025 किस देश के व्यक्ति को किसको दिया गया? अगर किसी को याद हो तो बताओ। एबल पुरस्कार, जिसमें $7,30,000 दिया जाता है। मैं देश का भी तुमको नाम याद दिला दूं, जापान। आज सुबह मैंने पढ़ाया था कि चूंकि लीलावती गणित की किताब है, तो एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? अगर किसी को, वहां पे रख दो भैया, एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? अगर ये किसी को याद हो तो बता दो, ठीक है ना। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, बताइएगा। एबल पुरस्कार बताओ। नहीं याद आ रहा है ना? मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा। इनको बीज गणितीय विश्लेषण के लिए गणित का नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भास्कर द्वितीय होगा। जयदेव की किताब तो यार गीत गोविंद है ना, ये तो रटे होगे तुम लोग, गीत गोविंद लल्ला, इनकी किताब तो गीत गोविंद है, तो ये भी याद रखना। एबल पुरस्कार, चूंकि ये गणित की ही किताब है, लीलावती बीज गणित के ऊपर है, और बीज गणितीय विश्लेषण के लिए ही मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया है। अब कारण समझे ये क्वेश्चन पूछने का? मैं जो चीज करंट अफेयर में चर्चा में है उसको इतिहास से जोड़ करके आपको पढ़ा लिया। यही तरीका है लल्ला कि अपने आप को तैयार रखो एग्जाम के लिए किसी एंगल से, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। एक मैथ के क्षेत्र में और अवार्ड दिया जाता है, फील्ड मेडल्स। क्रेमपुरी गुफा कहां स्थित है? क्रेमपुरी गुफा बताइएगा। उत्तराखंड में लखुडियार, जो हमसे पहले क्वेश्चन में नाम आया था, जरूर याद रखना। ये पिछली बार CGL और CDS में पूछा था कि लखुडियार नाम से गुफा कहां पे है। ये CGL और CDS का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का तो इजी है कि आप जैसे आपके वो भोपाल के पास कौन सा है यार, भीमबेटका की गुफा है, या फिर आपके आदमगढ़ की गुफा। तो चलो आदमगढ़ लिख दे रहा हूं, आदमगढ़,
चूंकि भीमबेटका फेमस है इसलिए मतलब ठीक है कि वो नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा, जोगेश्वरी गुफा, जोगेश्वरी गुफा, ये नहीं तो कार्ले की गुफा, चैत्य की गुफा, कन्हेरी की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, सब महाराष्ट्र में। राइट आंसर मेघालय, ठीक है ना, राइट आंसर मेघालय। अगले पॉइंट पे जाएंगे, क्रेमपुरी मेघालय। तो 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब साइंस और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं साइंस और करंट अफेयर पढ़ाऊं, याद दिला दूं कि कल 16 अक्टूबर को 4 PM पर क्लास लूंगा मैं, और 25-25 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में लूंगा, 7-7 मिनट की, क्योंकि 5 बजे अड्डा का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा लाइव, जिसमें आपके हर फैकल्टी नाचते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कल 4 बजे, तो सब लोग एक बार 164 लिख दो तो, कि हाँ सर कल 16 अक्टूबर को कल मैं 4 बजे क्लास लूंगा, यही वाली क्लास 4 बजे कल चलेगी। हाँ सर अब आ जाइए मुद्दे पे आइए। अग्निशमन में प्रयुक्त होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल मार्कप्टेन, एलिथ्रीन, पायरेथ्रीन। अग्निशमन, जब सिलेंडर को हम लोग खोलते हैं और अगर वो लीक होती है तो उसमें एक बदबू आती है। एक्चुअली सिलेंडर गैस जो एलपीजी है उसके अंदर एथिल मार्कप्टेन, एलपीजी में बदबू के लिए इसी को मिलाते हैं, ठीक है ना, एलपीजी में बदबू के लिए, एलपीजी में बदबू। तो गुरु ये ऑप्शन तो नहीं है, एलपीजी में बदबू के लिए। मच्छर भगाने वाली जो क्वाइल होती है, मैंने एमटीएस के पिछले साल के पेपर में मच्छर भगाने की जो हम लोग नहीं माचिस लेके लाइट कट गई क्वाइल जला देते हैं, लेकिन अगर लाइट है तो बोर्ड में हम लोग जोड़ देते हैं वो ऑल आउट, उसमें से दवा लिक्विड टाइप का रहता है और सुलग के निकलता रहता है। तो वो जो मच्छर वाली दवा होती है, मच्छर वाली दवा वो जो लिक्विड के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, वो जो लिक्विड के फॉर्म में होती है उसमें एलिथ्रीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन में प्रयुक्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुम लोग में से जीमेल कितने लोग उपयोग करते हो? जीमेल 111 कमेंट करो। आज का 10 मिनट शो उसी पे है। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, भारत सरकार जीमेल से टाटा बाय बाय करने वाली है, जीमेल से टाटा बाय बाय करने वाली। इवन सरकारी कर्मचारियों को आदेश भी दे दिया गया है, 12 लाख कर्मचारी जीमेल छोड़ भी चुके हैं। अब आप लोग भी अगर जीमेल पे हो तो भैया रेडी हो जाओ, क्योंकि सरकार इशारा कर रही है कि जोहो की तरफ या कोई देसी ऐप की तरफ, देसी मेल की तरफ बढ़ो। ये बड़ा हाहाकार अभी शाम की ये न्यूज है, समझ रहे हो। अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे के जितने कर्मचारी, जैसे गवर्नमेंट का काम किस पे होता है, .nic या .gov.in, इस पे होता है ना, जीमेल के .gov.in जिस पे तुम्हारा फॉर्म आता है .nic। अब ये सब बदल रहा है, मैं इस पे 10 मिनट शो करके बताऊंगा, समय है आप लोग के भी पास, सरकार इशारा कर रही है, अपना भी बदलना शुरू कर दीजिए। बताऊंगा कैसे क्या है, इसके बाद उसी का सेशन लगाया हूं, 10 मिनट शो सुन लेना, 5-6 मिनट में खत्म कर दूंगा। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अब चूंकि ना भारत स्वदेशी होना चाह रहा है, वोकल फॉर लोकल बनना है, समझ रहे हो, तो ये भी आज का इंडिया के लिए ये चीजें सही हो रही है, और मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग उस सेशन में रहना। सर जॉन डाल्टन परमाणु की खोज किए थे, जॉन डाल्टन किसकी खोज किए थे? परमाणु की। आइंस्टीन, आइंस्टीन की बात करोगे सर तो इन्होंने फोटोन की खोज की है, फोटोन की खोज की है। एच युकावा की बात करोगे तो इन्होंने मेसॉन कणों की खोज की है, और सर राइट आंसर बनेगा एंडरसन। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, उसी तरीके से फोटोन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एटम्स, इनका भी आपसे पूछता है, खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ के नहीं रह जाता एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, डी ऑप्शन के बाद। घन कोण, सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। जैसे कैंडेला तो सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है लल्ला मोल, पदार्थ की मात्रा। प्लेन एंगल समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन होता है घन कोण का। और जब इनका सबका हिंदी में लिखा है तो ज्योति तीव्रता इनका भी हिंदी में लिख दिया जाए, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बना मेरे लल्ला? राइट आंसर बना स्टेरेडियन। अगले पाएंगे, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आज ही सुबह पढ़ाया हूं कि सर ग्लैक्स एआई के आई द्वारा लॉन्च किया गया है, ये 2026 के पहले तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। ईओ का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है, पृथ्वी का सटीक चित्र भेजने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है ताकि मदद मिले साइंस को। विश्व में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? सर मालदीव बना है। इन क्वेश्चंस का डिटेल आपको करंट अफेयर की क्लास में सुबह 8 बजे मिलेगा। और हां, कल सुबह से चूंकि अब दीपावली का माहौल शुरू हो रहा है, लोगों का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा 5-7 दिन, और त्योहार में वो लाजमी है, तो कल सुबह से मैं करंट अफेयर सितंबर का रिवीजन, तो कल से लेकर अगले 6 दिन तक जो भी स्टूडेंट सुबह 8 बजे लाइव आकर के करंट अफेयर देख लेगा उसका अगला 6 माह क्लियर हो जाएगा। और आज कल सुबह, कल 16 अक्टूबर है, कल मैं 7 बजे वाली क्लास 4 PM पर लूंगा। सब लोग 164 लिख दो। गुरु यार प्लीज लिखो कि ठीक है सर क्लियर हो गया, क्योंकि कल 5 बजे अड्डा का एक रंगारंग महोत्सव, हम कुर्ता पहन के विधायक बने रहेंगे, तो इसीलिए हम 4 बजे। सब लोग वादा करो कि जब कल अड्डा का 5 बजे उत्सव शुरू होगा, 4 बजे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो तुम लोग आज तो सर विधायक जी जिंदाबाद एकदम तान तून। आइए अगले पे आइए। तुम लोग का जीमेल बंद होगा, हमारा भी बंद होगा, ये बात जान लो, हम खेल गए हैं। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? हमसे कहा मतलब हमारे घर के बगल में थोड़ी पड़ता है, अजमेर की किसी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल भैया, देखो कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली, कितना अच्छा जगह है, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली से मुझे याद आया, आज तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाने की बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी को वो अपने राज्य में बैन करेंगे।
जो एमके स्टालिन साहब और लोग तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जिससे कि वो हिंदी लैंग्वेज को तमिलनाडु में बैन कर सकें। ई का दियो भैया, कुछ चिट्ठी आया हमारे नाम पे लाके ही रखे हैं। अच्छा सर, ये लिखा हुआ है कल वाला याद दिला दीजिएगा कि 16 तारीख को 5 बजे अड्डा का उत्सव है। उससे ज्यादा हम याद दिला दें, 4 बजे हमारा क्लास है। ऐसी की तैसी लीजिए, रख लीजिए अपना आप, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे ड्राइवर साहब फोन कर रहे हैं, एक बार उठा लेने, बड़ा गड़बड़ होगा। हाँ शिवेन सर, हाँ बताइए, निवेदन करिए। हाँ हाँ कर लो। अच्छा मैं तुमको आधे घंटे बाद शिवेन सर फोन करूं, मैं थोड़ा सा कुछ जरूरी काम में था, आधे घंटे में कर दूं? ठीक है, मैं करेक्ट 8 बजे फोन कर दूंगा। हाँ बोल लो। रिजर्वेशन कर लो तो उसके लिए ऑनलाइन पैसा चाहिए? हाँ ठीक है ना, मैं दे रहा हूं, तो फिर 8 बजे कर लेना, मैं 8 बजे कर दूंगा। कितना पैसा मुझे व्हाट्सअप करके लिख दो, ठीक है ना। ठीक है, जितना टैक्स वैक्स सही जितना भी है सब हमको व्हाट्सअप करके लिख दो, 8 बजे कॉल करें, 8 बजे टिकट ले लेना। ठीक है, बाय। ये हमारे ड्राइवर साहब थे। अब जान रहे हैं हम दीपावली पे घर जा रहे हैं तो यही चलाएंगे, तो सर पहले पैसा चाहिए, अब देना पड़ेगा, घूमना है कार में तो देना पड़ेगा। अगला, जॉन सारी किस राज्य की जनजाति है? बताओ लल्ला, जॉन सारी किस राज्य की जनजाति है? देखो पिछले साल के एमटीएस जीडी का या फिर किसी भी एग्जाम का पैटर्न था कि जनजातियों से, नदी से, इनसे क्वेश्चन आ ही रहा था पेपर में। तो जॉन सा, जैसे उड़ीसा में मुंडा, संथाल, हो, उराव, ये तो बहुत फेमस है। उड़ीसा में कौन कौन सा? मुंडा, ठीक है सर। संथाल, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। हो, उराव, ये पिछले साल के पेपर में सब लगातार है। आंध्र प्रदेश में अगर तुम चले जाओ तो लबांडा एक जनजाति है, बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश आजकल चर्चा में आ गया है क्योंकि जो आईपीएस अधिकारी हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिए हैं, वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के थे और 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर थे। उत्तराखंड की अगर बात कर लोगे तो जैसे कि उत्तराखंड में झरिया, ठीक है, वैसे तो कई जनजातियां हैं लेकिन ठीक है, झरिया। और सर राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? जॉन सारी। तो अब तो सब लोग कहेंगे कि सर वो तमिलनाडु कर दीजिए। अच्छा लो, कर दिए तमिलनाडु, टोडा। अब करो आंसर। नहीं, कई तो वेट किए रहते हैं कि गुरु 3 ठो हो गया तो आप डी वाला ऑप्शन टिक मार दोगे, आम का अचार टिक मार देंगे हम। बताओ कौन सा राइट आंसर है? गुरु उत्तराखंड, झकाझक उत्तराखंड, ठीक है ना। अगले पे आइएगा। अगला, सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत भारत का प्रथम गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा से चलने वाला पूर्णतः गांव, ठीक है ना। देखो इसमें सौर, एक्चुअली अभी 2-4 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सबसे नया देश कौन बना है? पहले ये बताइए सर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में पड़ता है, पहले तो ये जान लो, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में पड़ता है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। साजिलीपल्ली, ये आंध्र प्रदेश का एक गांव है जो कि अभी चर्चा में था, पूर्णतः विद्युतकृत भारत का पहला गांव है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर दो या आपके सोलेक्सा की, तो ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है ना, इनका हटाओ। अगले पॉइंट पे आएंगे। इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष 2 साल के लिए भारत और उपाध्यक्ष 2 साल के लिए फ्रांस है। कालकोडा कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां है? कालाकोट कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां है सर? ये तमिलनाडु का कोयला उत्पादक क्षेत्र नवेली, बहुत फेमस है लल्ला, कई बार पूछता है कि नवेली कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में नीचा होम, ठीक है ना, नीचा होम, ये बहुत फेमस है कोयला उत्पादक क्षेत्र में। झारखंड तो मतलब कोयला के लिए एकदम फेमस ही है। चलो झरिया जाते हैं, देखो इस पे गाना है, भोजपुरी में एक लाइन बोलूंगा जिसको याद हो, सुना, फेंक दे न थरिया। आगे बताओ, डैश गई न झरिया पहुंच न कि ना। देखो भोजपुरी में गाना नहीं है, फेंक दे न थरिया। ये बिहार यूपी वाले समझ गए होंगे, बाकी स्टेट के स्टूडेंट कहेंगे क्या ही बोल रहे हैं। नागचिक नाम, अरुणाचल प्रदेश में नागचिक, अरुणाचल प्रदेश में नागचिक। फिर सर राइट आंसर कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। अरे इतना भी क्या शर्माना, वो गाना इसे फेंक दे न थरिया बलम गई न झरिया पहुंच न कि ना, वो ये गाना है, झरिया पहुंचे। मतलब उसमें एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के लिए गाना गा रही है कि आज मेरे पतिदेव खाने का थाली फेंक दिए, अब वो झरिया झारखंड के लिए निकले हैं, पहुंचे कि नहीं ये मैं घबरा रहा हूं या घबरा रही हूं, ठीक है ना। तो ये वो गाना है। अगले पे आओ। अच्छा, क्लास में 2-4 लड़के ऐसे आवारा टाइप के, दर बदतमीज टाइप के आते हैं, मतलब वो आते हैं अपना संस्कार दिखाते हैं, माता पिता का नहीं, क्योंकि माँ बाप की गलती नहीं होती, मैं मानता हूं ये उन्हीं की गलती होती है, ससुरे जो इधर उधर से सीखते हैं। देखा करो कमेंट बॉक्स में एक कोई से नालायक आते हैं, मैंने मेरी अभी निगाह एक करके कमेंट पे गई, तो अगर तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो तो फौरन निकल लो लल्ला, क्योंकि हम नहीं शर्माते हैं कुछ 3 तूफान बोलते समय, ठीक है ना। निम्न में से कौन चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? सर चिनाब नदी पे, चलो बताओ, बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल या किशन गंगा? सर किशन गंगा नहीं स्थित है, ठीक है ना, किशन गंगा नहीं स्थित है, ये किशन गंगा नदी पर ही है, ठीक है ना। बल्कि सावलकोट, पाकलदुल, ये सब 2 और इसी में जोड़ लो बगलिहार पर, सावलकोट, पाकलदुल, ठीक है ना, ये प्लस आपके बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल, ये पांचों के पांचों आपके चेनाब पे हैं, जबकि किशन गंगा नदी पर ही है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अब अगला सब्जेक्ट आ जाएगा पॉलिटी। मैं फिर याद दिला रहा हूं, कल शाम 7 बजे वाली क्लास 7 बजे 9 होकर के 4 PM पर होगी, क्योंकि